बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां पर 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार ये ड्राइव चल रही है पूरे देश भर में, लेकिन दिल्ली से आपको बता दें 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास कागज नहीं थे। कागज देखे जा रहे हैं और जो नहीं कागज दिखा पा रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में नरेला इलाके से क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये वही 4 नागरिक हैं जो कि बांग्लादेशी है, अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे थे। अब तक 470 अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए हैं, यानी कि वापस बांग्लादेश भेजे गए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बरेली में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, यानी कि दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों तक लगातार घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है। अरे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो तुम? हाँ, बरसिया। मूल रूप से बरसिया के कहाँ यार? बरसिया तो नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब वही बांग्लादेशी घुसपैठिए कागज भी दिखा रहे हैं और अपनी पहचान भी बता रहे हैं। कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन भारत का है, कौन बॉर्डर पार करके भारत में घुसा है, अब ये कागज देखकर ही तय किया जा रहा है। यूपी के बरेली में तो झुग्गी झुग्गी जाकर बांग्लादेशियों की जांच हो रही है। जो लोग कागज दिखा रहे हैं उनके दस्तावेजों को जांचा जा रहा है। ये लगभग 70 इसी तरह से टीमों का गठन किया गया बरेली में। महिला कांस्टेबल भी साथ में रहती हैं ताकि ऑपरेशन जो है बड़ी देखिए आसानी से यहाँ पर होता रहे और ये जो जांच की प्रक्रिया है कहीं से भी इसमें बाधा उत्पन्न ना हो। जो देखिए बरेली के अंदर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर इसी तरह से ऑपरेशन ये लगातार चलाया जा रहा है और आने वाले 10 तारीख तक ये ऑपरेशन अभी चलाया जाएगा। बरेली के मुस्लिम बाहुल्य मोहल्लों में सबसे ज्यादा जांच चल रही है। बड़ी बात यह है कि बरेली में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बरेली के 28 थानों में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन में अब तक 70 से ज्यादा लोग संदिग्ध पाए गए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 71 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बरेली जिले में 58 टीमें ऑपरेशन घुसपैठिया में लगी हैं। पुलिस का मकसद है कि विशेष अभियान चलाकर चोरी छिपे रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़कर बाहर किया जाए, जिनके पास कोई वैध पहचान पत्र या दस्तावेज नहीं है। पूरे प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बड़ा ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है ताकि अपराधियों की धड़ पकड़ देखिए यहाँ पर की जाए। लगभग 50 से ज़्यादा देखिए अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है और यही नहीं, लगातार बरेली पुलिस भी इस समय एक्टिव है इस दिशा में। बरेली में देखिए और भी ड्राइवें चल रही हैं, कई सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी पुलिस की टीमें इस समय एक्टिव है। लेकिन अपराधियों की पहचान करके किस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत देखिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हाफ एनकाउंटर वहाँ पर किए जा रहे हैं, उनके पैर में गोली मारी जा रही है। यही नहीं, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार का जो मिशन है काफी हद तक कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस ऑपरेशन बांग्लादेश चला रही है। बांग्लादेशियों की पहचान के लिए डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, तो जांच पड़ताल में कई लोगों के दस्तावेज सही नहीं मिले हैं। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान की और हिंडन एयरबेस से आज 160 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 100 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को ट्रेस किया, उन्हें पकड़ा और अब FRRO के जरिए इन सभी बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई में तेजी तो दिखाई, लेकिन अपनी रणनीति भी बदली। इस बार दिल्ली पुलिस क्लस्टर इलाकों में तो जा रही है, लेकिन बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें उन लोगों के ID कार्ड को चेक किया जा रहा है जो कि दिल्ली में कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र या तो पश्चिम बंगाल के या असम के मिल रहे हैं या किसी दूसरे राज्य के मिल रहे हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले जो लोग हैं उनको दिल्ली पुलिस चेक कर रही है। दिल्ली में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया किराए के मकान में रह रहा है तो किसी ने खुद सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपनी झुग्गी बना ली है। कई बांग्लादेशी तो ऐसे मिले जो 10 से 15 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने तो पूरा बसेरा बना रखा था, लेकिन जब से पुलिस ने अभियान चलाया है बांग्लादेशियों में खलबली मची है। बांग्लादेशी डर रहे हैं कि पता नहीं कब उनका नंबर ना आ जाए, क्योंकि देर सवेर ही सही नंबर सबका आना है। गृह मंत्रालय का साफ निर्देश है कि कोई घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए और इसीलिए दिल्ली में 1 महीने के भीतर 470 बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है।
इसमें से ज्यादातर बांग्लादेशी वो थे जो घुसपैठ करके भारत आए थे, जबकि डिपोर्ट किए जाने वाले बांग्लादेशियों में 50 से ज्यादा बांग्लादेशी ऐसे थे जिनका वीजा खत्म हो गया था, लेकिन बिना वीजा के वो भारत में रह रहे थे। चाहे असम हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे झारखंड हो या बिहार, देश के करीब करीब सभी राज्यों में बांग्लादेशी पकड़ो अभियान जारी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन बांग्लादेशियों के पास भारत का आधार कार्ड है, तो कई के पास राशन कार्ड भी है, कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो ज्यादातर लोगों ने अपना पैन कार्ड भी बनवा रखा है। यानी जो एक भारतीय की पहचान है वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास भी हैं, लेकिन अब पुलिस इनके डॉक्यूमेंट जब्त करके जांच के लिए भेज रही है। सभी दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई कराया जा रहा है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि बांग्लादेशी अपने डॉक्यूमेंट्स कहां से बनवा रहे हैं और उसी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।